नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भूख की कमी और भूख नहीं लगने के कई कारणों के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो के रूप में आपके सामने कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। ये वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना ना भूलें। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी तरह की जानकारी चाहिए या किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भेज सकते हैं। भूख की कमी जो है आमतौर पे कई प्रकार के बड़े रोगों के लक्षण के रूप में भी सामने आता है। जैसे कई बार क्या है, लीवर के कई एंजाइम्स जो है इम्बैलेंस हो जाए या किसी को पीलिया हो जाए, इसके वजह से भी कई बार भूख की कमी हो जाती है या भूख नहीं लगने की टेंडेंसी होती है। इसके साथ साथ कई बार ये देखा गया है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कई तरह के किडनी संबंधी विकारों के तहत भी भूख की कमी आदि का लक्षण देखे जाते हैं। इसके साथ साथ कई बार अल्सर, पेट में गैस्ट्रिक एसिडिटी, इन कारणों से भी जो है भूख की कमी पाई जा सकती है। लेकिन कॉमनली ये देखा गया है कि भूख नहीं लगने के या कमी होने के कुछ बेसिक छोटे छोटे ऐसे कई कारण हैं जिसको हम कई बार नेग्लेक्ट करते हैं। उसमें मुख्य कारण कब्ज होता है। जिस अनुपात में हम खाना पीना खा रहे हैं उस अनुपात में हमारा जो है पेट भी साफ रहना चाहिए। कब्ज एक मुख्य कारण माना जाता है भूख की कमी का। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि कई बार बच्चों के क्षेत्र में जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं। अगर वर्म्स, पैरासाइट्स ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब भी जो है भूख की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ ये देखा गया है पाचन संबंधी विकार है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि एसिडिटी है या पेट फूलता है या पेट भारीपन बना हुआ रहता है या खट्टी डकारें आती हैं। इन कारणों से भी कई बार भूख की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ गलत खान पान से भी भूख की कमी हो जाती है। अगर हम डाइट में ज़्यादा ऑयली चीज़ों को लेते रहेंगे, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को लेते रहेंगे, तब भी भूख की कमी होती है। इसके साथ साथ असमय भोजन एक मुख्य कारण में माना जाता है। कई बार क्या है, दोपहर का लंच हमें 1 बजे तक कर लेना चाहिए था या भूख लगा था हमें 1 बजे तक, लेकिन हम उस लंच को जाकर के किसी भी कारण में 4 बजे तक जाकर के कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी भूख जो है अगले दिन से भूख में कमी आ सकती है या भूख में कमी आ जाती है। इसके साथ साथ कई बार कई लोग क्या करते हैं, वज़न घटाने के लिए डाइटिंग करना शुरू करते हैं। तो कई बार क्या है, वज़न घटाने के लिए अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी जो है ऐसा हो जाता है कि भूख की कमी हो सकती है। अधिकांश लोगों को जो है ये जरूर समझना चाहिए कि भूख की कमी जो है वो इन लक्षणों के अलावा जो है मानसिक अवसाद के वजह से भी होता है। जैसे आपको ज़्यादा तनाव हो जाए, अनिद्रा दोष हो जाए, दिमाग में ज़्यादा चिंता या डिप्रेशन या एंजाइटी है, तब भी भूख की कमी हो जाती है। अब मैं कुछ बच्चों से रिलेटेड जो है कुछ बेसिक फैक्ट्स भूख के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अधिकांश मदर्स जो है इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन ले कि हर बच्चे को जब भी आप बाहर के खाने पीने को इंक्लूड कर रहे हैं 6 महीने के उपरांत, तो इस बात को आपको पता रहना चाहिए कि आपके बच्चे का जो कितनी कैलोरीज में किस प्रकार के न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट उसको देने चाहिए, खाने पीना देना चाहिए, और कितना वजन उसका मेंटेन करना चाहिए। अधिकांश बच्चों के माताओं को ये देखा गया है कि 6 महीने के उपरांत जो है मदर्स जो है ये मुझसे मेरे तीनों क्लिनिक्स में आकर के पूछते हैं, और कई बार मेरे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी पूछते हैं कि मेरे बच्चा खाना पीना नहीं खा रहा है, क्या करूं, क्या दवाई दूं। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों को जो है जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू या कैलोरी इनटेक डेली का मिलना चाहिए, उसके बारे में पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि इतना जो है कैलोरी इस बच्चे को प्रतिदिन मिलना चाहिए और इसका वजन इतना रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये ज़रूर ध्यान करना होगा, हर मदर्स को जो है, जैसे बच्चों को आप रोज़ाना दूध दे रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि
आपने 6 डेज कंटिन्यू उसको दूध दिया, 7th डे से उसे दूध पीने की इच्छा नहीं रही, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप समान दूध को जो है, दूध से आप 7th डे में उसको खीर बना के दे सकते हैं, या दूध से आप उसको मिठाई बना के दे सकते हैं, या दूध का आइसक्रीम बना के दे सकते हैं, या दूध आप सूजी या हलवा में भी डाल के आप दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो रॉ में, जैसे एप्पल है, एक एप्पल अगर आप बच्चों को देते हैं तो हो सकता है वो एक टुकड़ा बाइट ले करके बाकी वेस्ट कर देता है। तो उसी एप्पल को आप अगर जूस बना के देते हैं तो वो बच्चा जूस के रूप में पी लेता है, या उसे एप्पल को आप ग्राइंड करके पीसेस में देते हैं तो बहुत सारा एप्पल वो इंटेक कर लेता है। तो ये मदर्स को ये जानना पड़ेगा या ये समझना पड़ेगा कि कई बार जो है एक्चुअल जो न्यूट्रिएंट्स है या फूड प्रोडक्ट्स है उसके रॉ शेप में, अगर एप्पल है तो पूरे एप्पल को अगर बच्चे के हाथ में दे देंगे तो फुटबॉल या क्रिकेट का बॉल समझ के उसको थ्रो कर देगा एक बाइट लेने के बाद। तो बेहतर है कि आप उसके जो है रॉ को आप चेंज करके, उसके फिज़िकल एग्जिस्टेंस को चेंज करके या तो जूसेस में कन्वर्ट कर दीजिए या उसको ग्राइंड कर दीजिए। इस तरीके से आपको चेंज करके देना चाहिए। हर एक फूड प्रोडक्ट्स, हर एक फूड न्यूट्रिएंट्स, फूड सप्लीमेंट जो बच्चे को देना चाहिए वो आप कम से कम अपने नॉलेज में रखिए, और उसके जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू नष्ट ना हो इस बात का भी आप गुंजाइश रखिए। और उस तरह की चीज़ को आप फ्लेवर को थोड़ा डाइल्यूट करके या चेंज करके बच्चे को दे सकते हैं, जिससे आपके बच्चे को जो भूख की कमी है या जो वीकनेस है, कमजोरी है, या वज़न का ग्रोथ कम हो रहा है, वज़न कम बढ़ रहा है, तो वो बिल्कुल सब कवर हो जाएगा और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। ये अक्सर बच्चों में एक कॉमन टेंडेंसी है कि जो है किसी भी चीज़ को वो अगर कंटिन्यू आप देना चाहेंगे, ये बड़ों में भी ये टेंडेंसी होता है। अगर आपको एक ही तरीके के वेजिटेबल प्रतिदिन राइस या चपाती के साथ खाने दे दिया जाए तो आपको भी खाने की इच्छा नहीं रहेगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने टेस्ट को मेंटेन करने के लिए, अपने भूख को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है खाने पीने को। तो एवरी मदर शुड नो दीज थिंग्स। बहुत सीरियसली मैं कहूँगा कि बच्चों से संबंधित अगर भूख की कमी का प्रॉब्लम है तो उसमें आपको इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर मैंने पहले जो बताया लक्षण आपके बच्चे में है, कब्ज आदि है या कीड़े का प्रॉब्लम है, तो आप चिकित्सक की सलाह लीजिए। और न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट से मिल करके भी आप ले सकते हैं। और आजकल अधिकांश मदर्स को अलग अलग माध्यम से डॉक्टर गाइड करते रहते हैं, तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। देखिए आपका बच्चा जो है खाने के इंटेक को बराबर लेगा और इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपके बच्चे को लेकर के। बेसिकली बच्चे जो हैं किसी भी फूड आइटम के न्यूट्रिशनल वैल्यू को नहीं जानते हैं, तभी वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं या नहीं खाने की इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन आप अगर उसके शेप को चेंज कर देंगे, उसके फ्लेवर को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। कई बार बच्चे जो है मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कई बार सॉल्टी या क्रिस्पी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे डाइट को तो उसका इंटेक मेंटेन रहेगा। ये सिर्फ 6 महीने के उपरांत वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, कई बार ये 5 साल से ऊपर या 10 साल से ऊपर वाले बच्चे भी इस तरीके की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस चीज़ को हर मदर्स को सीरियसली लेना चाहिए। देखिए फिर आपके घर में ये जो रोज़ की झिकझिक और रोज़ की ये परेशानी है, विशेषकर मदर्स को क्या खाना बनाए, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो ये सवाल नहीं रह जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे दिया है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो और अगर आप प्रत्यक्ष मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा यूट्यूब में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।